नॉर्वे जो कंट्री है बहुत छोटी सी कंट्री है, और नॉर्वे जो कंट्री है इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई है। पीएम मोदी नॉर्वे गए थे तो वहाँ की एक न्यूज एंकर है हेले लिंग, सवाल किया जो पीएम मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो इस पर सोशल मीडिया पर बहुत ये एंकर छाई हुई है। तो जो न्यूज एंकर है, तो नॉर्वे बहुत छोटी कंट्री है, वहाँ की जो पत्रकारिता है फर्स्ट रैंक पर आती है, फर्स्ट रैंक है, मानना पड़ेगा। और जो इंडिया की है पत्रकारिता है ये 180 देशों में 157 नंबर पर है। इतनी बेकार पत्रकारिता है। पढ़ा लिखा देश है, छोटा सा देश है, यहाँ पर पेट्रोलियम यानी तेल वगैरह प्लस गैस के भंडार हैं। और मोदी जी किस लिए गए थे? समझौता करने, दोस्ती करने। तो वहाँ की पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, ये घबरा गए। तो यहाँ देखते हैं हम लगभग 55 लाख आबादी है, बहुत छोटी सी कंट्री है। और नॉर्वे में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो शांति के लिए दिया जाता है। किसके लिए? शांति के लिए। और सभी पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं स्वीडन में, लेकिन शांति का जो पुरस्कार है नॉर्वे में ही दिया जाता है। चलो देखते हैं। तो यहाँ की हम नॉर्वे की शिक्षा प्रणाली देखते हैं। नॉर्वेजियन एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली क्या है। और यहाँ इस देश में भी बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उनकी हम किताबों को पढ़ते हैं अभी। तो देखते हैं, छोटा सा देश है ये, जो है अपनी समानता, उच्च गुणवत्ता और समावेशी दृष्टिकोण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नॉर्वे जो है अपनी समानता, उच्च गुणवत्ता और समावेशी दृष्टिकोण से, यानी सभी को इस दुनिया में समान दृष्टिकोण से देखने और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए 10 साल की शिक्षा अनिवार्य और पूरी तरह से मुफ्त है। 10 साल की शिक्षा अनिवार्य है, पूरी तरह से क्या है? मुफ्त है, फ्री है। 10 साल मतलब 1 2 3। शिक्षा प्रणाली के मुख्य चरण क्या है? देखो, प्राइमरी स्कूल, ग्रेड 1 से 7 तक के जो बच्चे होते हैं, इसमें बच्चे जिस कैलेंडर वर्ष में 6 वर्ष के होते हैं उस वर्ष से स्कूल जाना शुरू करते हैं। 6 वर्ष के हुए स्कूल जाना शुरू कर दिया। यहाँ बुनियादी विषयों की शिक्षा दी जाती है। लोअर सेकेंडरी स्कूल में क्या होता है? ग्रेड 8 से 10 या 13 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ अनिवार्य विषयों के साथ साथ छात्रों को अपनी पसंद के अनुसार, देखो, विदेशी भाषा या व्यवहारिक विषय चुनने की स्वतंत्रता होती है। और क्या होता है? अपर सेकेंडरी स्कूल में क्या होता है? ये ग्रेड 11 से 13। अनिवार्य शिक्षा के बाद सभी युवाओं को 3 साल की अपर सेकेंडरी शिक्षा का अधिकार है, और इसमें छात्र अपनी रुचि के अनुसार समान अध्ययन, जनरल स्टडी या व्यावसायिक प्रशिक्षण का विकल्प चुन सकते हैं। उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन। नॉर्वे में कई विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी में स्थानीय और यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ के छात्रों के लिए शिक्षा मुफ्त है। हालांकि गैर जो यूरोपीय संघ है के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अब ट्यूशन फीस का भुगतान करना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नॉर्वे की सरकार शिक्षा पर बहुत अधिक निवेश करती है, ये देखो। और भारत की शिक्षा पर तो मोदी जी बहुत ही निवेश कर रहे हैं, पता ही होगा। नीट की परीक्षा कैसे हो रही भारत में, ये सभी को पता है। और यहाँ के जो नॉर्वे में है ये बहुत अधिक निवेश करती है। वहाँ की जो सरकार है शिक्षा में बहुत अधिक निवेश करती है। इसीलिए नॉर्वे एक छोटी सी कंट्री है, पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है, पढ़े लिखे लोग हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हर छात्र को समान अवसर प्रदान करना।
ये है नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम जो बहुत ही स्ट्रांग है।